समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बीजेपी के खिलाफ जिला मुख्यालय औरैया के तिरंगा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर समाजवादी पार्टी के दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर शब्द बाण छोड़े। उन्होंने कहा कि संसद में जिन सांसदों ने कुछ भी नहीं कहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर उन्होंने तानाशाही की बात कही है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारेगी। आइए सुनते हैं कि प्रदर्शन के दौरान सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश गौतम और दिबियापुर के सपा विधायक प्रदीप यादव क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो भी विगत दिनों में संसद की सुरक्षा की चूक में जो बात सामने आई आपके कि नौजवानों का अचानक संसद में कूद जाना, और उस पर सांसदों के द्वारा यह प्रश्न किया जा रहा था कि इस तरह की घटना आखिर कैसे हुई, और इस बात पर, इस मुद्दे को लेकर के यह जनता की जो आवाज़, चूँकि हर मुद्दे पर यह सरकार फेल हो चुकी है, तो जनता की जो आवाज़ जा रही है सांसदों के द्वारा, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि सांसदों को निलंबित किया जाए। तो ये जो अलोकतांत्रिक ढंग से सांसदों को निलंबन किया गया है, इसके खिलाफ हम लोगों ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, और हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे। अभी तो ये देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जिंदा है, तब ये स्थिति है, और ये समय ये संविधान नहीं रहेगा। जिस तरह की ये परिस्थितियां सरकार पैदा कर रही है, इससे ये डर लग रहा है कि निश्चित रूप से देश में संविधान बिछड़ आ जाएगा, तब क्या स्थिति होगी। इस समय देश का संविधान खतरे में है। एक फंडामेंटल राइट होता है कि हम लोगों को बोलने की आज़ादी है, और हर आदमी अपने विचार रख सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस देश में सांसद तक अपने विचार नहीं रख सकता है। उस संसद भवन में इतनी बड़ी घटना घट गई, नौजवान ऊपर से नीचे कूद गए। जहां उनकी सुरक्षा होती है, जहां पूरे देश के सांसद बैठते हैं, उस जगह ऐसी घटना घट जाए, इसका मतलब ये है कि वहां की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। और जब उसका पता लगाया गया कि आखिर वो वहां पहुंचे कैसे, तो एक भाजपा के एमपी ने उनका पास बनवाया था। उनके साइन के बिना एमपी के साइन के पास नहीं बन सकता। तो आज अगर उस भाजपा के एमपी की जगह किसी दूसरे दल का एमपी होता, तो शायद उसी दिन बर्खास्त कर दिया जाता, उस पर मुकदमा लग जाता, और उसे जेल भेज के बहुत बड़ी कार्रवाई करके ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती। लेकिन उसके विरोध में जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, अन्य पार्टियों के सांसद थे, उन सारे सांसदों ने मिलके उस बात को रखा कि आखिर ये चूक कहाँ हुई है। तो गृह मंत्री आए और छोटा सा एक वक्तव्य दे दें कि जिसकी गलती होगी उसको सजा मिलेगी। गृह मंत्री जी नहीं आ सके, लेकिन जिन जिन सांसदों ने इसकी मांग उठाई थी, वो सारे सांसद उस लोकसभा से निलंबित कर दिए गए। यहाँ तक कि वो सांसद जो बहुत शिष्ट थे, सिर्फ अपनी कुर्सी पे खड़े थे, जिन्होंने कोई किसी तरह की बात नहीं की, उन सांसदों को भी निलंबित करने का काम किया। जबकि आप लोग सब जानते हैं डिम्पल जी बहुत शिष्ट शालीनता की प्रतीक है। वो अपनी सीट पे खड़े होकर उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही थी। आदरणीय प्रोफेसर साहब रामगोपाल जी ने अपनी बात कही थी, लेकिन उनको भी निलंबित कर दिया। तो ये सरकार हिटलर सरकार है, किसी को बोलने नहीं देगी, और जो इसके खिलाफ बोलेगा उस पर मुकदमा लगा के उसे जेल भेजने का काम करेगी। इसलिए आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हम लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ देने का समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता कर